डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑन ट्रांसफार्मर। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की कि ट्रांसफार्मर पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो लगी होती है। व्हाट इज़ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन? बेसिकली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है क्या? व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले ऑन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर पे जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले लगी होती है उसकी वर्किंग कैसे है, इनपुट जो उसको सिग्नल्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, और प्रैक्टिकली जो एलडीपीएल प्लांट पे हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है वो रिले बेसिकली होता किस तरह का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है जब भी ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट है। तो दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ करंट एट बोथ साइड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। बेसिकली होता क्या है कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड्स पे हमारे मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट की डिवाइसेस होती हैं, उसके कंपैरिजन पे ये काम करती है। अगर प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा वो वैल्यू होती है तो उसका रिले क्या होता है, डिफरेंशियल रिले की कॉइल ऑपरेट हो जाती है। तो डिफरेंशियल रिले की अगर हम वर्किंग की बात करें, डिफरेंशियल रिले होता किस लिए है? बेसिकली ट्रांसफार्मर में जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट है, सिर्फ इंटरनल फॉल्ट पे डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करता है। अगर एक्सटर्नल कोई फॉल्ट हो उस पर डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं होता। तो वर्किंग अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की जो इनपुट है इन द डिफरेंशियल रिले स्कीम सर्किट, there are two currents come from two parts of an electrical power circuit. These two currents meet at a junction point where relay coil is connected. If the polarity and amplitude of both currents are so adjusted, the phasor sum of these two currents are zero. But due to any abnormality power circuit, if the phasor sum of these two current is no longer remain same, देयर विल बी नॉन जीरो करंट फ्लो थ्रो दी रिले कॉइल। वही बात है बेसिकली कि जो रिले इस तरह लगा होता है कि जो इनपुट और आउटपुट पे सीटीज़ हैं, अगर हम डायग्राम से देखें, अगर फॉल्ट हमारा ये हमारा प्रोटेक्टेड जोन है, अगर लेट्स सपोज ट्रांसफार्मर है, उसके इनपुट पे भी सीटी है और आउटपुट पे भी सीटी है, तो ये ओवर करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल है। और एक पहले हम कंडीशन देख लेते हैं फॉर एन एक्सटर्नल लोड फॉल्ट। अगर एक्सटर्नल कोई फॉल्ट आता है तो दोनों सीटीज सेम करंट सेंस करेंगी तो रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। अगर इंटरनल फॉल्ट आता है उस पर ही, अब देखें एक्सटर्नल फॉल्ट है तो दोनों सीटीज का करंट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। बट अगर इंटरनल फॉल्ट है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर की अगर इंटरनल है तो दोनों सीटीज का जो है करंट डिफरेंट होगा और हमारा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सिंगल फेज का है। सिमिलरली थ्री फेज का सिस्टम होता है। डिफरेंशियल रिले प्रैक्टिकली आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे पास लगा हुआ है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले वो जीई का है। ANSI कोड डिफरेंशियल रिले के लिए F87 है। जीई का जो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का रिले लगा हुआ है उसका मॉडल TTS है। ये सॉलिड स्टेट टाइप रिले लगा हुआ है। मज़ीद अभी मॉडर्न रिलेस भी आ गए हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो अगर हम वायरिंग की बात करें डिफरेंशियल रिले की, इसमें हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं, जो ये रिले हमारे पास लगा हुआ है वो ओवरऑल डिफरेंशियल पे लगा हुआ है। ओवरऑल डिफरेंशियल बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो जनरेटर है और हमारा ट्रांसफार्मर, इन दोनों की कंबाइंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगी हुई है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की। तो इसमें जो सिग्नल है सीटी के वो तीन होते हैं, एक जनरेटर के इनपुट सीटीज़, एक जो है ट्रांसफार्मर और उसके जनरेटर के दरमियान में जो सीटीज़ लगी होती हैं जो कि जनरेटर का आउटपुट और ट्रांसफार्मर का इनपुट बनता है, एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट, जो कि ट्रांसफार्मर पे जो हमारी ग्रिड की स्कीम है वो 1.5 ब्रेकर स्कीम है। तो हम सीटीज़ का पैरेलल कनेक्शन करके ट्रांसफार्मर का आउटपुट का करंट सीटीज़ से लेके हम अपने डिफरेंशियल रिले को दे देते हैं। तो जब डिफरेंशियल रिले को ये तीनों सिग्नल मिलते हैं सीटीज़ के, इन नॉर्मल कंडीशन डिफरेंशियल रिले की कॉइल ऑपरेट नहीं होती। जब भी कोई फॉर एग्जांपल जनरेटर की कॉइल में या ट्रांसफार्मर की कॉइल में एबनॉर्मलिटी आती है तो ये रिले हमारा ऑपरेट हो जाता है और इसके जो NO कॉन्टैक्ट्स हैं वो NC बन जाते हैं। दो कॉन्टैक्ट्स हमने लॉकआउट रिलेज को दिए हैं जो कि ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कराते हैं।
2 कॉन्टैक्ट अलार्म के लिए हैं, एक सीक्वेंस इवेंट रिकॉर्डर के लिए, और जो लास्ट कॉन्टैक्ट है वो प्रोटेक्शन फेलियर के लिए लगा होता है, एनसी कॉन्टैक्ट होता है ये। क्योंकि डिफरेंशियल रिले बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इसके लिए हमने एक प्रोटेक्शन फेलियर का अलार्म भी डीसीएस पे लिया होता है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले है जीई का टीटीएस, दूसरा डीसीएस, तीसरा लॉकआउट रिले जो कि ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करता है सिस्टम से। डिफरेंशियल रिले के बाद हमारे पास 2 प्रोटेक्शंस और भी होती हैं, ओवर वोल्टेज एंड अंडर पावर प्रोटेक्शन। अंडर पावर में बेसिकली क्या होता है, एक सीटी का सिग्नल होता है, एक पीटी का सिग्नल होता है। दोनों से ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट इनपुट पावर है वो मेजर हो रहा होता है। जैसे ही पावर जाता है, ज़ीरो होता है, तो अंडर पावर का हमारे पास एक अलार्म आ जाता है। इसी तरीके से जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो हमारी ज़ीरो सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक ओपन डेल्टा पीटी लगी होती है जो कि तीनों फेज़ के वोल्टेजेस को देख रही होती है। जैसे ही उनमें अनबैलेंस होता है यानी ओवर वोल्टेज होता है किसी भी फेज़ में, तो वो हमारे ओवर वोल्टेज रिले को ऑपरेट करा देती है। तो बे सिंपल अंडर पावर हो या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो, दोनों के सेपरेट रिलेज हैं और वो हमें एनओ कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं, जिससे हम जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से हमारे फेज में अनबैलेंस आता है उसको हम एक ऑक्सिलरी रिले को सिग्नल दे देते हैं। दूसरा, उससे हम जनरेटर का जो लॉकआउट रिले है उसको ऑपरेट करा देते हैं ताकि हमारा जनरेटर जो है वो ऑफ हो जाए और जो अनबैलेंस वोल्टेज है वो सिस्टम में इंजेक्ट ना हो, क्योंकि हमें बैलेंस वोल्टेज प्रोड्यूस करने होते हैं। और जो अंडर पावर है वो सिंपल अलार्म है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में हम जनरेटर को ट्रिप कराते हैं और दूसरा उसको जो ऑक्सिलरी रिले को जो हम सिग्नल देते हैं उससे हम डीसीएस पे अलार्म लेते हैं कि जो फेज़ में अनबैलेंस आया, ओवर वोल्टेज हुआ, उसकी वजह से हमारा जनरेटर ट्रिप हो गया। तो सिंपल जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग थी उसमें हमने बकल्स रिले की बात की, वाइंडिंग एंड ऑयल टेम्परेचर प्रोटेक्शन की बात की, फिर पीआरडी की बात की, फिर ऑयल लेवल प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात